क्या पढ़ा था? सर फोर्थ लॉर्ड इन डिफरेंट हाउसेस कंजक्शंस। ठीक है। उसमें क्या बोल, ट्वेल्थ फ्लोर बोला था मैंने, ट्वेल्थ फ्लोर पढ़ा रहा हूँ। फोर्थ लॉर्ड पढ़ाया था सर, फोर्थ लॉर्ड फोर्थ इन लॉर्ड डिफरेंट पढ़ाया था हाउसेस। ना? यस। फोर्थ लॉर्ड पढ़ाया था। फोर्थ फोर्थ। हाँ, ठीक। चलिए म्यूट कर लीजिए सब। आज हम पढ़ेंगे, नॉइस तो नहीं आ रहा पीछे से? कोई बैकग्राउंड नॉइस नहीं, नथिंग? ओके फाइन। चलिए ठीक है। आज हम पढ़ेंगे एट्थ हाउस के बारे में, ठीक है? 6 8 12 पढ़ेंगे, 6 8 12, ठीक है? 6 8 12 वेरी इंपॉर्टेंट। तो 6 8 12 हाउसेस के बारे में आप सुनते होंगे, नहीं सुनते होंगे तो सुनिए कि ये नेगेटिव हाउसेस, ठीक है? ऐसा माना जाता है कि ये बहुत बुरे हाउसेस हैं, बहुत बुरे। लेकिन आप सब हम लोगों का जो कार्य है, मैंने पहले भी एक्सप्लेन किया था कि जितने भी ज्योतिषी हैं, लॉयर्स हैं, सीए हैं, डॉक्टर्स हैं, ठीक है, रिसर्चर्स हैं, उनकी कुंडली में 6 8 12 भाव ही सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण है, यानी इंपॉर्टेंट है। डॉक्टर के चार्ट में छठे भाव का स्वामी जब तक लगन या दसम द्वितीय भाव या 11वें भाव से संबंध नहीं बनाएगा, ठीक है, पंचमेश छठे से संबंध ना बना करके या छठवें भाव से कोई संबंध ना बनाए, तब तक वो डॉक्टर नहीं बनता, ठीक है ना? तो उसके लिए बड़ा इंपॉर्टेंट है, सीए लॉयर के लिए यानी वकीलों के लिए, दूसरों के धन को यूटिलाइज करना यानी कि अष्टम भाव। और इसमें बड़ा इंटरेस्टिंग एक चीज है, वो है विपरीत राजयोग। भाई विपरीत राजयोग है क्या? विपरीत राजयोग क्या है? दूसरों की जब विपरीत परिस्थितियों से धन प्राप्त होना, दूसरे के लिए विपरीत परिस्थितियां आए, आपके लिए वो बेनिफिट हो जाना, दैट इज अ विपरीत राजयोग। यहां पे समझिएगा चीजों को, खास करके अष्टम भाव का जो विपरीत राजयोग है, वो क्या करता है? अष्टम भाव का स्वामी छठे में चला जाए, 12वें में चला जाए, विपरीत राजयोग है। किसी की मृत्यु होने से जो आपको बेनिफिट प्राप्त होता है, ऑकल्ट में, ज्योतिष में दूसरों के धन को यूटिलाइज करना, वो विपरीत राजयोग हो जाता है। जैसे आप इलेक्शन लड़ना चाहते थे, गांव के प्रधान बनना चाहते थे, लेकिन सामने जो ओपोनेंट था बहुत स्ट्रांग था, लेकिन आप भी राजयोग लेके पैदा हुए, कौन सा? विपरीत राजयोग। और आपकी दशा भी वैसी चल रही है, अंतरदशा भी वैसा ही चल रहा है, ठीक है? और ये दशा अंतरदशा में मैनिफेस्ट होते हैं राजयोग, या ट्रांजिट में जब एक्टिव है तब हो, ठीक है? तो आप बनना चाहते थे मुखिया, लेकिन आप नहीं बन पाए क्योंकि ओपोनेंट स्ट्रांग था। लेकिन आपकी कुंडली में विपरीत राजयोग है, वो भी अष्टम भाव का। क्या होता है? सामने वाले की कुछ समय बाद वो प्रधान बना, 1 साल बाद उसका टेन्योर खत्म हो गया क्योंकि उसकी मृत्यु हो गई, अष्टम भाव। अब दोबारा से इलेक्शन होने, री इलेक्शन होने, आपको मौका मिलना है। और साथ में आपको सिंपैथी भी मिलनी है कि पिछली बार बेचारा विड्रॉ कर लिया था नाम, कि चलो मौका देता हूं, है ना? इस बार उसको वो अपॉर्चुनिटी किसने दी? विपरीत राजयोग। तो ये जो परिस्थितियां आती हैं आपके जीवन में, पिताजी की मृत्यु हो गई, पिताजी की मृत्यु हो गई, आपको सरकारी नौकरी मिल गई, ये विपरीत राजयोग और अष्टम भाव से बनने वाले राजयोग है। आज की डेट में कोई हाउस बुरा नहीं है, कोई भाव बुरा नहीं है। पहले तीसरा भाव बुरा था, आपको घर से दूर करता था, बाहर लेके जाता था, अपनी कम्युनिटी कास्ट कल्चर के लोगों से दूर लेके जाता था, इसीलिए वो तीसरा भाव। आज तो तीसरा भाव आपको यात्राओं पे लेके जाता है, फॉरेन जर्नी पे लेके जाता है, लोग खुश हैं, बाहर रहते हैं।
पहले सट्टा, लॉटरी, गैम्बलिंग, दूसरों के धन को यूटिलाइज करना एक खराब योग माने जाते थे, खराब कार्य माना जाता था। आज की डेट में लोग इसको इजी मनी समझते हैं। अगर आप दूसरों पे डिपेंडेंट है तो आपको लगता है कि अरे नहीं। तो अष्टम भाव, कुछ लोग जीवन में कुछ नहीं करते, सिर्फ दूसरों का खाते हैं, बैठ के खाते हैं, वो अष्टम भाव देता है। और किसी की मृत्यु के बाद जब आपको लाभ होता है तो विपरीत राजयोग किसी कॉस्ट पे आता है, किसी ना किसी की कॉस्ट पे मिलता है। और मैक्सिमम एस्ट्रोलॉजर्स, डॉक्टर्स, सीए, लॉयर्स के चार्ट में 6, 8, 12 के योग बने होते हैं, द्वितीय भाव से, 11वें भाव से, दशम से, या कहीं ना कहीं विपरीत राजयोग होता है। छठे का स्वामी अष्टम है, अष्टम का 12वें, 12वें का अष्टम में, 12वें का छठे में, छठे का 12वें में, इस तरीके से विपरीत राजयोग बनता है। अब यहां पे ये कहा गया है कि अगर लग्ने स्ट्रांग होगा तो विपरीत राजयोग मिलता है। क्यों? खास करके जो छठे भाव का और 12वें भाव का विपरीत राजयोग, उसमें असेंडेंट लॉर्ड स्ट्रांग होना चाहिए, लगन लॉर्ड स्ट्रांग होना चाहिए। क्योंकि अगर छठे भाव का कोई राजयोग बनेगा, उसको भोगेगा कौन? आप भोगेंगे, आप भोगेंगे। लेकिन छठे भाव का जो दुर्योग होगा, डिजीज, रोग, शत्रुता, वो कौन भोगेगा? वो भी मैं ही भोगूंगा। लेकिन आपका जब असेंडेंट लॉर्ड स्ट्रांग होता है तो छठे से अष्टम पड़ता है, यानी कि आप रोग और शत्रुओं को खात्मा करने वाले लोग हैं। ठीक है, आप उसके प्रभाव में आके पीड़ित होने वाले लोग नहीं है। अगर आपका लग्नेश वीक होगा, लग्नेश अच्छी स्थिति में नहीं हुआ, तो आप प्रोन हो जाएंगे डिजीज के। विपरीत ना राजयोग ना होकर के वो दुर्योग हो जाएगा, आपको दिक्कतें पैदा करेगा, आपके अंदर 100 तरह के विकार पैदा करेगा, सडन ट्रांसफॉर्मेशन, पीड़ाएं देगा आपको जीवन में, चाहे वो 6, 8, 12 हो, चाहे वो कोई भी भाव हो। तो इसीलिए कहते हैं आपको अगर इन हाउसेस से, इन हाउसेस ने विपरीत राजयोग बनाया है, राजयोग बनाया है जन्म कुंडली के अंदर, तो आपको क्या चाहिए? लगने स्ट्रांग होना चाहिए। कैसे डिसाइड करोगे कि लगन लॉर्ड छठे में है, छठे को लगन से कनेक्ट कर रहा है कोई प्लेनेट? क्या कैसे डिसाइड करोगे कि रोगी बनेगा कि डॉक्टर बनेगा? लग्नेश का स्ट्रेंथ देखोगे आप, वो डिसाइड करेगा कि आप रोग को मारने वाले हैं या रोगी होने वाले हैं। तो इसीलिए कहते हैं विपरीत राजयोग में क्या है? लगने स्ट्रांग होना चाहिए। और विपरीत राजयोग का रिजल्ट कब मिलते हैं? अंतरदशाओं में मिलते हैं। विपरीत, दूसरों की विपरीत परिस्थितियों, आप जितने भी एस्ट्रोलॉजर हैं, रेकी हीलर्स हैं, मैं तो बार बार कह रहा हूं, लॉयर्स हैं, सीए हैं, उनके चार्ट में ये होता है 8th लॉर्ड इन द 6th, 6th लॉर्ड इन द 8th, 6th लॉर्ड इन द 11th, 8th लॉर्ड इन द 11th, यानी 6, 8, 12 के स्वामी वहां राजयोग बना रहे होते हैं या विपरीत राजयोग बना रहे होते हैं। विपरीत राजयोग का बनता है 12वें का स्वामी छठे में, अष्टम में हो, अष्टम का स्वामी छठे में हो या 12वें में हो, छठे का स्वामी अष्टम में हो या 12वें में हो, तब ये स्ट्रॉन्ग विपरीत राजयोग बनता है। तो अगर आपकी कुंडली में है तो आप दूसरों, बाहर इकोनॉमिक क्राइसिस चल रहे हैं, बाहर लोगों को निकाला जा रहा है, बाहर क्या हो गया? कोविड आ गया, और एस्ट्रोलॉजर्स के मजे लगे हुए, डॉक्टर्स के मजे लगे हुए। क्यों मजे लगे इन लोगों के? क्योंकि छठे भाव का काम है भाई, जितना बीमारी होगा उतना प्रॉफिट, जितने बेरोजगार होंगे, जितनी दुख पीड़ाएं होंगी दूसरों को, उतना आपको बेनिफिट मिलता है। ये होता है विपरीत राजयोग। और विपरीत राजयोग क्या होता है? किसी ना किसी कॉस्ट पे आता है। आपके अपने किसी की मृत्यु हो जाना, दूसरे को कोई लॉसेस होना, फिर आपको फायदा होना। इसीलिए अष्टम भाव से शेयर मार्केट देखा जाता है, पंचम भाव से कोई कनेक्शन बनाएगा, दशम से कनेक्शन बनाएगा, द्वितीय से या 11वें से कोई संबंध बनाएगा, तब वो लाभ देता है। वहां से 90% लोग वहां लॉसेस में जाते हैं, 10% लोग वहां से कमाते हैं। 90% लोगों का लॉस आपका प्रॉफिट होता है, दूसरे का लॉस आपका प्रॉफिट होता है। यानी कि यहां से बनने वाले राजयोग और विपरीत राजयोग किसी ना किसी कॉस्ट पे आते हैं। समझ में आया? इसीलिए 6, 8, 12 को बुरा कहा गया है। छठा भाव षड रिपु है। षड रिपु आपके अंदर जो जितनी भी घृणा है, मोह है, ईर्ष्या है, वो करने में उसका वो टूट गया लकड़ का, फिर उसका जो टूटा हुआ हिस्सा है वही मैंने करके। कोई बात नहीं, फेविक्विक लगा देंगे बाद में। क्या है उसका जो, क्या पढ़ा रहा था? छठे सिक्स्थ का, हाउस सर, सॉरी, सिक्स्थ हाउस ईर्ष्या। षड रिपु हाँ हाँ, बता रहे थे सर। शार्ट रिपोर्ट। ओके ओके ओके, षड रिपु, षड रिपु।
मैं लिख के नहीं लाता हूँ ना, आई डोंट प्रिपेयर, यहाँ से बोलता हूँ, ठीक है। तो इसलिए मैं भूल जाता हूँ, फ्लो में चलती हैं चीजें। और टू बी वेरी फ्रैंक, मैं अब यूट्यूब के लिए वीडियो नहीं बना पाता हूँ। अगर मैं ऐसे सोचूं ना कि मैं वीडियो बनाता हूँ, चलो मेरे मुझसे नहीं बनता, मुझे स्टूडेंट चाहिए सामने, तब मैं अपने आप को एक्सप्रेस कर पाता हूँ बेटर वे। जब मैं आपको जुपिटर जीव ऐसा क्यों होता है, तब मैं आपको पढ़ाऊंगा ऐसा क्यों होता है। एनी हाउ, तो षड्रिपु का है कंपटीशन। जितने भी आपके अंदर विकार आ जाते हैं ना, जितने भी ये सांसारिक चीजें हैं, ठीक है, सांसारिक चीजें हैं जो हमें इस बर्थ के साइकिल, प्रारब्ध है छठा भाव, प्रारब्ध, पास्ट लाइफ का प्रोमिनेंट कर्म। आप देखेंगे सिक्स्थ लॉर्ड कहां गया आपका, और छठे भाव में कौन सा प्लेनेट बैठा हुआ है आपके। आपका पूरा जीवन इन्हीं दो हाउसेस, उन्हीं दो प्लेनेट के इर्द गिर्द घूमेगा। आपके प्रोफेशन में चीजें आएंगी वहां से, आपके कर्म में आएंगी, आपको दुख पीड़ाएं भी वहीं से आएंगी। वो प्रारब्ध है वहां पे। प्योरली ऐसा कहा जाता है कि इमीडिएट पास्ट बर्थ, क्योंकि नवम भाव आपके पूर्व जन्म का है, पास्ट लाइफ का है, इमीडिएट पास्ट लाइफ, नवा और 12वां भाव, ठीक है। तो नवम से दशम यानी कि पास्ट लाइफ में जो कर्म रह गए थे, पेंडिंग कर रहे थे, वो है छठा भाव। इसलिए आपके जीवन में कौन सा सबसे बड़ा प्लेनेट है, सबसे बड़ा कर्म, सबसे बड़ा ऋण कह सकते हैं, जहां पे हो सकता है आपकी पूरा जीवन, जीवन आधा से ज्यादा जीवन वहां बीत जाए आपका, 10 साल 15 साल जीवन के निकल जाए वहीं पे, वो छठा भाव है। चाहे वो चंद्र कुंडली से हो, चाहे लगन कुंडली से हो, दोनों से आप देखें छठे भाव का स्वामी कहां गया, दिक्कतें वहां भी आएंगी, कर्म वहां भी आप करेंगे, कंटिन्यू करेंगे, उस पहले किया हुआ है वहां से आगे बढ़ेंगे आप। मैलेफिक हुआ तो ट्रबल ट्रबल, नेगेटिव वे में भोगेंगे, ठीक है। बेनिफिक हुआ तो पॉजिटिव वे में भी भोगेंगे कहीं ना कहीं। छठे का स्वामी 11वें में, छठे का स्वामी एक्वेरियस में, पति सीए है, पति फाइनेंस का काम कर, लॉयर है, ठीक है। आप छठे भाव की चीजों को भोग कर रहे हैं, लाभ में आ रही हैं वो चीजें। इसीलिए छठे से छठा 11वां होता है, और 11वां भाव 12वें से 12वां होता है भावत भाव के हिसाब से। इसीलिए सबसे तगड़ा जो खराब भाव है कुंडली के अंदर वो 11वां है, जिसको सब लोग चाहते हैं कि हमें 11वां मिले। लाभ का है जी वो, हाईएस्ट काम त्रिकोण है, दैट इज अ डिफरेंट थिंग। सबसे बड़ा बात के सबसे ज्यादा कष्ट देने वाला, आपके अंदर ईर्ष्या, क्रोध, है ना, आपसे लोग जलने लगे, आपके शत्रु तक बढ़ने लगे, आपको रोग दे दे जो ठीक ना हो, 11वां भाव देता है, ठीक है। 11वां भाव, सॉरी 11वां भाव के अलावा 11वां भाव का जो स्वामी होता है, 11वें भाव का स्वामी बड़ा इंपॉर्टेंट है। जब हम करेंगे चर्चा तो हम करेंगे चर्चा, बट लॉजिक यहां से निकल के आता है इसमें, ठीक है। तो छठा भाव का स्वामी जब लगन में बैठ जाता है, क्या योग बना, छठे और लगन का संबंध बना, ठीक। मैंने कहा था लॉयर, सीए, ऑडिटर्स, डॉक्टर के चार्ट में मिलेगा, क्योंकि उनके लगन से, उनको सेल्फ से कनेक्टेड हो गया छठे भाव। यानी उनको अपने ऊपर काम करना है, या वो लोग जो दूसरों, जिम जाते हैं, दूसरों को एडवाइस करते हैं, न्यूट्रिशन, हेल्थ, योगा बेनिफिट्स ये सब गिनाते हैं, सिक्स्थ लॉर्ड इन द लग्न, ठीक है। अगर लग्नेश स्ट्रांग होगा तो, ठीक, तब की बात है। वीक हो गया लग्नेश तो क्या होगा, वो स्वयं स्वयं पीड़ित आदमी है भाई। क्यों, वो स्वयं पीड़ित आदमी है, स्वयं रोग, शत्रु, इन सब से जुड़ा रहेगा जीवन भर, उसी में इन्वॉल्व रहेगा। लोग कंपटीशन की भावना रखेंगे आपसे, कंपीट करना चाहेंगे आपसे, सिक्स्थ लॉर्ड इन द लग्न। आपको कोई चैलेंज कर देगा, आप पीछे पड़ जाओगे, आप मानसिक तौर पे बीमार हो जाएंगे। ऐसा क्यों, आपके अंदर वो षड्रिपु आ गए, आपको किसी ने चैलेंज किया, आपने सीरियसली ले लिया, आप उसी में लगे रहेंगे कि मैं उसको हरा लूं। यही आपके लिए कहीं ना कहीं
मानसिक अशांति का कारक बनेगा। सिक्स्थ लॉर्ड इन द लग्न। ठीक। हालांकि प्राइम फेज से ये कहा जाता है कि अपने से अष्टम बैठा हुआ है, तो ऐसा व्यक्ति रोग और शत्रुओं पे हावी रहने वाला होगा, ये कहा जाता है। ठीक। इसके अलावा ये पत्नी को रोगी और कहीं ना कहीं आपके वैवाहिक जीवन में देरी और समस्याएं उत्पन्न करता है। आपकी पत्नी मेडिकल लाइन में, ऑडिट लाइन में, लॉ लाइन में हो सकती है, डाटा एनालिसिस में हो सकती है। ठीक, क्योंकि सिक्स्थ लॉर्ड लगन में है जी। ठीक है जी। अच्छा, सिक्स्थ लॉर्ड द्वितीय भाव में, छठे भाव की चीजों से धन का लाभ। द्वितीय भाव किसका है? धन का है जी। धन लाभ कहां से? छठे का स्वामी द्वितीय भाव में। जितने भी बैंकर्स होते हैं, ऑडिटर्स होते हैं, अकाउंट्स, कॉमर्स, ये साले, ये सारे सारे साले नहीं, सारे लोग सिक्स्थ लॉर्ड द्वितीय भाव में मिलता है ना। ठीक। परिवार में बाधाएं उत्पन्न करता है, माउथ से रिलेटेड डिजीज। आदमी के बोलने में डाउट रहता है हमेशा, वो डाउटफुल होता है, उसकी वाणी पे कभी भरोसा नहीं किया जा सकता, कभी भी पलट सकता है। पलटू राम, सिक्स्थ लॉर्ड इन द सेकेंड हाउस। हाँ मैं करूंगा, प्रॉमिस करेगा मैं कर दूंगा, लेकिन किया नहीं। सिक्स्थ लॉर्ड इन द सेकेंड हाउस अपने आप में छठे भाव की चीजों से धन कमाएगा। ठीक है। ऑडिटर्स के चार्ट में होता है, बैंकर्स के चार्ट में लोन, स्पेशली सिक्स्थ लॉर्ड इन द सेकेंड हाउस। सीएवीए के चार्ट में, लॉयर्स के चार्ट में छठे भाव से धन की प्राप्ति, और उसकी वजह से क्लेश भी होते होंगे परिवार के अंदर। परिवार में खर्चा पैसा जाएगा कहां? अब आप देखो, सिक्स्थ लॉर्ड सेकेंड हाउस में जाता है, वो अष्टम भाव को देखता है। यानी ये आदमी ना सिर्फ अपने परिवार को पालने वाला होगा, हो सकता है कि मामा के यहाँ के भी रहा हो, मामा के यहाँ रहा हो, मामा के यहाँ कोई परिवार को भी पालेगा, और साथ ही साथ क्या करेगा, अपने फादर इन लॉ, उनके लिए भी इसको करना है जीवन में। सिक्स्थ लॉर्ड इन द सेकेंड हाउस अष्टम भाव को देखता है। क्यों बनाता है सिक्स्थ लॉर्ड इन द सेकेंड हाउस? क्यों क्यों ऑडिटर बनाएगा, सीए बनाएगा? क्योंकि उसने क्या किया, सिक्स्थ लॉर्ड सेकेंड हाउस में चला गया जी यहां, और वो अष्टम भाव को भी देखा, तो योग क्या बना? सिक्स्थ लॉर्ड सेकेंड एट्थ। समझ आया? मामा आपसे पैसे उधार मांगेगी, जब ये एक्टिव होगा तो मामा आपसे पैसे मांगेगी उधार, आपने उनका खाया हुआ है, आपको देना पड़ेगा। मामा बैंक, फाइनेंस, फूड से जुड़ा कुछ काम करने वाले हो सकते हैं, सिक्स लॉर्ड द सेकंड। ठीक। हालांकि आज की डेट में ये दूसरों के धन को यूटिलाइज करने का कॉम्बिनेशन है जी। समझ में आया आपको? सिक्स लॉर्ड इन द सेकंड हाउस परिवार में तो स्ट्रगल देगा, दांतों से जुड़ी समस्याएं, खाने का रूटीन ठीक नहीं देगा। सिक्स लॉर्ड इन द सेकंड हाउस ऐसा खाना खाएगा जिससे रोग उत्पन्न हो जाएंगे। सिक्स लॉर्ड इन द अपने से नवम गया है। ठीक। तो भाग्य कैसे बनेगा? छठे और द्वितीय भाव की चीजों से भाग्य बनेगा। ठीक है। बाधाएं, कंपटीशन, परिवार के अंदर आपसे लोग जेलसी और ये रखेंगे, कुटुंब में परेशानी का योग बनता है। ऐसे लोग जिनके परिवार के अंदर लोग बैंक, फाइनेंस या पैसा ब्याज में देने का काम करते थे, है ना, बनिए थे, ये सब लोग पाए जाते हैं। ठीक है। सिक्स्थ लॉर्ड इन द सेकंड हाउस। ऐसे लोगों को अपने प्रोमिसेस रखने चाहिए। सिक्स्थ लॉर्ड सेकंड हाउस में हो तो वाणी से कंपटीशन या शत्रुता पैदा कर सकता है ऐसा आदमी बोल करके। व्यंग्यात्मक होता है, दूसरों की लैंग्वेज को पढ़ने वाला, मल्टीपल लैंग्वेज सीखने वाला हो सकता है। घर में कोई अडॉप्शन का केस हो सकता है। सिक्स्थ लॉर्ड इन द सेकंड हाउस। लगन कुंडली, चंद्र कुंडली दोनों बनाया करिए, अपने बारे में देखते हो, मुझे मालूम है, दोनों बनाया करिए और दोनों पे नजर घुमाया करिए। वैसे आपके सीखने में बाधा उत्पन्न करेगा ये, अगर आप ऐसा करते हैं ज्यादा। ठीक है, थोड़ा बहुत, लेकिन बहुत ज्यादा अपने ही कुंडली, अपने ही चार्ट, तो ये कहीं दिक्कत पैदा करेगा। ठीक। ज्यादा फास्ट तेज तो नहीं बोल रहा हूं मैं, जल्दबाजी में तो नहीं हूं आपके लिए। सब सही है। तृप्ति, जल्दी तो नहीं बोल रहा हूं, फास्ट।
नहीं, ठीक। आप वीडियोस सुनते हैं दोबारा घर में जाके, अपना रिवाइज याद करते है। हैं? रिवाइज किया था आपने लास्ट? यस सर। अच्छा, शनि द्वितीय भाव में है किसी का? आप में से हाथ खड़ा करिए अगर है तो। नहीं, ठीक। आप में से कोई सीए, लॉयर, ऑडिटर रहा है, अकाउंट संभालने वाला, दूसरों को धन को संभालने वाला रहा है क्या? परिवार के अंदर अडॉप्शन, मामा के घर जिसने अपना जीवन बिताया हो ज्यादा, है कोई आप में से? गुरु जी मैं लॉयर हूँ। सॉरी, एम आई ऑडिबल? यस यस, हाँ बोलिए संध्या सिंह जी। हाँ जी गुरु जी मैं लॉयर हूँ। आप लॉयर हैं? या चलिए, लग्न कुंडली, चंद्र कुंडली से अभी सिक्स्थ लॉर्ड के कॉम्बिनेशन देखिएगा आपके चार्ट के अंदर लॉयर के, तो मुझे बताइएगा कि क्या है ऐसा, ठीक? मेरे अष्टम भाव का स्वामी छठे भाव में है। कि दुख को दुख से है, सब मिलेगा, सॉरी। सब। मतलब मैंने कहा ना कि ये विपरीत राजयोग इस तरीके से इन्हीं लोगों के चार्ट में पाया जाता है, जितने भी लॉयर्स होते हैं, सीए होते हैं। सुना आपने? हाँ जी। हाँ, अभी और चीजें आएंगी, अभी जब और आगे बढ़ेंगे तो और नोटिस करिएगा। लगन कुंडली, चंद्र कुंडली दोनों से, और दृष्टियों को भी मिलाना है। अगर वो मंगल और शनि है तो आपको पता है कैसे मिलती है, मैंने पढ़ाया है ना कैसे कनेक्ट होते हैं हाउसेस, यस तो सर। आप ये ध्यान में रखेंगे, ठीक? चलिए म्यूट करिए सब लोग। अच्छा, ये एडॉप्शन वाला एक बार बता दीजिए, इसका एडॉप्शन कैसे? सिक्स्थ हाउस एलियंस का है, एलियन थिंग्स को रिप्रेजेंट करता है। डिजीज क्यों है छठा भाव? डिजीज क्यों है छठा भाव? आपके बॉडी के अंदर जब कोई एलियन थिंग पैदा हो जाती है, जब बॉडी को जो चाहिए नहीं, जो बॉडी का है नहीं, वो उसी को तो रोग कहते हैं ना। आप एंटीबायोटिक खा लो जी, लड़ने की क्षमता, इम्यूनिटी क्यों है फर्स्ट हाउस? रोग से लड़ने की क्षमता फर्स्ट हाउस से देखी जाती है, क्योंकि छठा भाव एलियन थिंग को रिप्रेजेंट करता है। छठा भाव द्वितीय भाव में बैठेगा फॉरेन लैंग्वेज सीखने वाला, दूसरों के, है ना, मल्टीपल लैंग्वेज सीखने वाला हो सकता है, दूसरों की वाणी को पकड़ के एकदम बोलने वाला होता है कि ये बिहारी बोल रहा है तो बोलने लगा का हलबा, ठीक है, मतलब वो सीखने लगता है। वैसे गुजराती कोई बात कर रहा है तो एकदम बोलने लगा केम छो, ठीक है ना। मतलब किसके चार्ट में है? रविंद्रनाथ टैगोर जी के चार्ट में सिक्स लॉर्ड सेकेंड हाउस में है। लिंग्विस्टिक थे वो, मल्टीपल लैंग्वेजेस। अडॉप्शन क्या है? कोई बाहर का व्यक्ति आपके परिवार के अंदर, और वो परिवार में होगा दादा के टाइम पे से शुरुआत करो, देखो सिक्स्थ लॉर्ड इन द सेकंड हाउस क्यों जाता है ऐसा व्यक्ति? मामा के यहाँ रहने वाला, बुआ के यहाँ वहां रहने वाला व्यक्ति। शास्त्र कहता है ऐसा व्यक्ति अपनी वाणी के बोलने से अपने शत्रु पैदा करता है। ठीक है, समझ में आया मनीष जी? सिक्स्थ लॉर्ड सेकंड हाउस में गया, वो अष्टम भाव को देखता है, द्वितीय और अष्टम भाव को कनेक्ट कर दिया उसने। छठा भाव जो धन देता है वो इसी प्रकार के धन, ज्योतिषियों का चार्ट में यही तो होता है। छठे भाव का स्वामी 11वें भाव में अष्टम भाव को देख रहा होगा, या अष्टमेश के साथ। छठे और अष्टम भाव के स्वामी जहां मिल गए, वहां से आपको लिविंग थिंग्स में हार्म करेगा ही करेगा। बेड़ा गर्क उसने करना है, भले ही धन दे देगा आपको। ये हाउसेस आज की डेट में सबसे ज्यादा धन देते हैं। योग क्या बने वो देखा जाता है।
मैं बार बार कह रहा हूं, जितने भी लोग इजी मनी तो नहीं कहूंगा, लेकिन दूसरों की पीड़ाओं से धन कमाने वाले होते हैं, इन्हीं के चार्ट में ये होता है। ठीक है, समझ में आया मेरी बात? सर बुरे आपने वो बताया ना अलग टर्म सिक्स में है। हाउस। ठीक है, बुरे वो सर आपने बताया सिक्स हाउस सेकंड हाउस से कनेक्टेड है, तो वो लोन का भी काम करते हैं, ब्याज पे पैसा देना। तो किस सेंस में सर ब्याज का पैसा डूब जाता है? मतलब कमा तो लेगा सिक्स का सेकंड में, लेकिन कई बार ब्याज का पैसा डूब भी जाता है, नहीं मिलता है। वो इसीलिए ना, किस केस क्योंकि में हो सकता ये इनका डूबता है ना। सिक्स्थ लॉर्ड सेकंड हाउस में गया, सेकंड हाउस स्टोर का होता है, एक्युमुलेट करना, धन आना। अष्टम भाव एग्जिट का है, इट्स गोइंग। तो आ रहा है, तो इसलिए इनके लोगों की सेविंग नहीं हो पाती, जो आता है वो खर्च हो जाता है। कहते हैं ना कि मेहनत का पैसा फलता है ना। ऐसा पैसा जो जिसमें आपका शॉर्टकट हो, कुछ ना कुछ नुकसान जरूर होते हैं, वो टिकता कम है। वही टिकेगा जो जायज होगा, बाकी वो कहीं ना कहीं रोग में, शत्रुता में, दूसरों को दे दिया, पैसा फंस गया, वापिस नहीं आया, बस उसी में चला जाता है। आप मेरी बात समझे? अच्छा, छठे भाव का स्वामी, अभी तो हमने बहुत कुछ चर्चा है, बहुत कुछ चर्चा है, बहुत कुछ पढ़ने को है। सेकंड लॉर्ड क्या है, योग कैसे बनते हैं, राशि, फ्रेंडली राशि, शत्रु राशि, एग्जॉल्टेशन, डेबिलेशन, बहुत सारी चीजें हम अभी पढ़ेंगे, तो आपको चीजें और क्लियर होगा। ठीक है, लेकिन आप अभी ये समझे कि पराशरी सिस्टम इन्हीं योगों पे निर्धारित है। ग्रह ने देखा कहां, बैठा कहां, वो बड़ा इंपॉर्टेंट है पराशरी ज्योतिष में। दैट्स हाउ ज्योतिष वर्क्स, पराशरी ज्योतिष। अगर आप उसमें यही इस्तेमाल नहीं करते हैं, आप उसमें राशि स्वामी इस्तेमाल नहीं करेंगे, तो आप नहीं समझ पाएंगे। प्लेनेट क्या करता है, ग्रह क्या करता है, योग बनाता है, दो भावों को जोड़ देता है। ज्योतिष इज नॉट ए सब्जेक्ट ऑफ एंटरटेनमेंट, इट्स नॉट ए सब्जेक्ट यूट्यूब पे डाला जाए, लोगों को एंटरटेन किया जाए। वहां पे आपको राहु बनना पड़ेगा, क्योंकि वो राहु की दुनिया है। राहु बनना पड़ेगा, मैनिपुलेट, बातें बनाना, कंटेंट क्रिएशन करना पड़ेगा। लोग एंटरटेन नहीं होंगे तो आपको देखेंगे नहीं। इसीलिए तो जो ट्रू स्कॉलर्स होते हैं, जो शास्त्रों के हिसाब से श्लोक डिकोड कर रहे होते हैं, वहां पे वो पूरा एकदम सिस्टम से, उनको कोई नहीं देखता। कॉमेडियंस, एस्ट्रोलॉजर, उनको सब देखेंगे, क्योंकि उनको मजा आता है इसमें। अरे अच्छा, ऐसे ऐसे। आप मेरी बात समझिए, मेरी बात। ये एक ऐसा सब्जेक्ट है, ऐसा साइंस है, ऐसा विषय है जिसको एंटरटेनमेंट का साधन नहीं बनाया जा सकता, दूसरों को खुश करने के लिए नहीं बनाया जा सकता इसको। ठीक है, इसीलिए सीखने वाले लोग बहुत कम होते हैं।